अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं आपको, आप उनकी तैयारी कर रहे होंगे साथ साथ। आज हम इंग्लिश लेक्चर नंबर 14 के हवाले से हाज़िर हुए हैं और इसमें आपको याद होगा हम ग्रेजुअली अब लेक्चर वाइज इंग्लिश ए और बी को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका इंग्लिश ए से रिलेटेड और इसमें हम यूनिट नंबर 3 करेंगे। यूनिट नंबर 3 जो कि आपकी एक पोएम है, ट्राई अगेन। जब ट्राई अगेन का लफ्ज़ जहन में आता है तो यकीनन जैसे मेरे जहन में एक स्टोरी आ रही है, ऐसे आप सब के जहन में भी आई होगी। हम पिछली क्लासों में अपने 6-7 में या उससे पहले की क्लासेस में एक स्टोरी पढ़ते थे, ट्राई ट्राई अगेन। किंग रॉबर्ट ब्रूस का नाम आपने उसमें पढ़ा था कि किंग रॉबर्ट ब्रूस जो था वो स्कॉटलैंड का एक किंग था और उसको जंग में नाकामी हुई। फिर वो एक गार में छुप गया। वहाँ उसको एक स्पाइडर नज़र आया जो बार बार अपने जो जाला उसने बनाया हुआ था उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार गिर जाता था। और बहुत सी अटैम्प्ट्स करने के बाद जो उसकी 9th अटैम्प्ट थी उसमें वो कामयाब हो गया। और उससे एक सबक हमें मिलता है जिसको आप किसी भी स्टोरी को पढ़ते हुए मॉरल लेसन कहते हैं। वो मिलता है कि उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। तो यहाँ ये जो पोएम है ये भी आप सिमिलर टू दैट स्टोरी, आप इसमें भी उसी चीज़ों को देख सकते हैं। डिस्कस करेंगे कि 3 स्टैंजाज की फॉर्म में पोइट ने हमें हाईलाइट किया इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रगल, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्राई अगेन। वो कहता है कि आप बार बार कोशिश करेंगे तो शुरू शुरू में हो सकता है कि आप किसी एक चीज़ को करते हुए उससे वाकिफ़ ना हो, उसका आपको एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन जब आप उसको सेकंड टाइम या थर्ड टाइम ट्राई करेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन। तो हमारा जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं इसको, ट्राई अगेन को आज हम रीड आउट करेंगे, फिर मैं आपको समरी रीड करवाऊँगा और फिर उसकी डायरी साइन करेंगे। उससे पहले आप देखें यहाँ पर कुछ लर्निंग आउटकम्स लिखी होती हैं। ये कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेना चाहिए इनको कि उसकी लर्निंग आउटकम्स क्या होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिनोनिम्स हम देख सकते हैं, कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स हमें मिलेंगे और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को हम देख सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है इसके अंदर, वो हम देखेंगे। और इसके साथ हम जो पोएम का मेन आइडिया है जो हमने शुरू में डिस्कस किया कि ट्राई अगेन, और इससे वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और बार बार कोशिश करते रहना चाहिए, और किसी भी पोएम की समरी बनाना, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ढूंढेंगे। और उससे पहले जो प्री रीडिंग पोर्शन था ये आपका, इसमें मैंने आपको किंग रॉबर्ट ब्रूस के बारे में बताया कि वहाँ से हमने लर्न किया कि हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सीखनी चाहिए ट्राई अगेन से। आगे इसकी पोएम को हम पढ़ते हैं और आप लोगों ने रीडिंग करनी है, मीनिंग्स देखने हैं, रीडिंग देखनी है, मीनिंग्स लिखेंगे। उसके बाद फिर इसकी जो है वो पहले समरी करेंगे, देन हम जो है एक्सरसाइज पर अगर टाइम बचा या फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है, इट्स अ लेसन यू शुड हीड। हीड का मतलब होता है तवज्जो देना। हीड मीन तवज्जो देना। इट्स अ लेसन यू शुड हीड, तवज्जो देनी चाहिए, ये एक सबक है जिसकी तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए। ट्राई अगेन यानी दोबारा कोशिश करनी चाहिए। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, सक्सीड मीन कामयाब होना, यू डोंट सक्सीड, अगर पहले पहल आपको कामयाबी ना मिले तो फिर क्या करें आप, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। देन योर करेज शुड अपीयर, करेज कहते हैं जुर्रत को, ताकत भी कह सकते हैं आप करेज, जुर्रत को, अपीयर आया होना, फिर पता चलेगा सही आप में कितनी ताकत है जब आप बार बार कोशिश करेंगे। फॉर इफ़ यू विल परसिवियर, परसिवियर का मतलब होता है साबित कदम रहना, साबित कदम रहना, कि आपको साबित कदम रहना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ देन यू हैव टू शो योर परसिवियर, आपको अपनी साबित कदमी जो है वो दिखानी पड़ेगी। यू विल कंकर, कंकर का मतलब होता है फातेह। नेवर फियर, डरना नहीं है, फियर मीन डर, नेवर फियर, डरो मत, क्या करो, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। जो सेकंड स्टैंजा है इसका, उसमें
फिर उसी बात को आगे बढ़ा रहा है वो, और हम देखते हैं कि उसने 3 स्टैंजास की मदद से हमें इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राई अगेन बताई है। वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, वंस एक दफ़ा या ट्वाइस 2 दफ़ा, एक या 2 दफ़ा आप क्या हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे। एक दफ़ा ट्राई करोगे या 2 दफ़ा ट्राई करोगे तो फेल हो जाओगे। इफ़ यू वुड एट लीस्ट प्रवेल ट्राई अगेन, आखिरकार क्या होगा कि आप, प्रवेल का मतलब छा जाना, गालिब आ जाना, आखिरकार आप क्या हो जाओगे, गालिब आ जाओगे। प्रवेल मीन गालिब आ जाना, छा जाना। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इफ़ वी ट्राई, कहता है कि अगर हम कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करें, इट्स नॉट अ डिस्ग्रेस, तो फिर ये तौहीन नहीं है, हद तक नहीं है इसमें कोई। अगर हम दोबारा कोशिश करें तो ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। राइटर क्या कहता है कि ट्राई अगेन जो है ये शर्म करने वाली बात नहीं है। दो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे हम दौड़ में जीत ना सके या हमें दौड़ में जीत ना हासिल हुई, वी शुड, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, तो फिर इस मामले में तुम्हें क्या करना चाहिए। रेस हुई है, आप हार जाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, रेस छोड़ देनी चाहिए, कभी भी नहीं रेस करनी चाहिए, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें मोर प्रैक्टिस से दोबारा कोशिश करनी चाहिए, यानी ट्राई अगेन। 2 स्टैंजाज आपके मीनिंग्स हो गए, समझ आ गई होप सो आपको। आगे 3rd स्टैंजा में देखें वो क्या कहता है। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आपको ये फील हो कि आपका जो टास्क है, जो काम है वो हार्ड है, वो सख्त है, मुश्किल है वो, तो क्या करो, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश कर लो। भाई पहली दफ़ा नहीं हुआ, दोबारा कोशिश करो। पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में मैंने देखा कि जब इंसान ने पहली दफ़ा उड़ने की कोशिश की तो किन किन तरीक़ों से वो उड़ा, और उसमें कुछ 30 to 40 अटैम्प्ट्स ऐसी दिखाई हुई, और भी बहुत सारी हुई होंगी, लेकिन वो उनमें से कुछ फ़नी भी थी, कुछ एक्सीडेंटल भी थी, और कुछ डेंजरस भी थी। बंदा अपने आप को भी पर लगा कर उड़ने की कोशिश करता है, फिर वो एक मशीन बनाते हैं जो परिंदों की तरह पर मारती है, ऐसे ऐसे फिर उड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह बहुत सारी ट्राइज़ के बाद वो आखिर एट इन द एंड वो एक ऐसी मशीन बनाने के काबिल हो जाते हैं जो थोड़ी बहुत फ्लाई कर सकती है ओपनली एयर में। तो आज आप देख लें, वो जो कोशिशें आज से 150 साल पहले हुई, उन कोशिशों के बाद जो अब हमारे पास प्रोडक्ट सामने आती है, प्लेन्स देख लें, कितनी किस्म के प्लेन्स हैं और कैसे उड़ते हैं। सिंगल पायलट वाला भी है, जेट प्लेन्स भी हैं, और 500-500 हज़ार पैसेंजर्स को लेकर जाने वाले डबल स्टोरीज प्लेन्स भी हैं, जिनको डबल डेकर्स बोलते हैं आप, ठीक है। और इतने इतने इंजन्स उनके ऊपर लगे हुए होते हैं, और कैसे वो लेकर वहाँ इतना वज़न इंसानों का, और फिर उसके बाद उनके सामान का, फिर उसका अपना प्लेन का वज़न, और 2-4 इंजन जो हैं वो लेकर उड़ रहे होते हैं उसको, हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंसान की कोशिश से ही है। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, टाइम, वक्त आएगा कि जब आपको आपका रिवार्ड यानी इनाम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश कीजिए। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, वो जो बाकी सब लोग, फोक कहते हैं लोगों को, वो जो बाकी सब लोग कर सकते हैं, वाई विथ पेशेंस शुड नॉट यू, तो सब्र से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से आप क्यों नहीं कर सकते। पेशेंस में सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, आप वो काम क्यों नहीं कर सकते पेशेंस से, सब्र से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ ये एक असूल अपने जहन में रखिए। कौन सा भला, ट्राई अगेन, फिर दोबारा कोशिश कीजिए। अब अगर हम इस पोएम के टेक्स्ट को देखें तो हमें ऐसे फील हो रहा है कि अल्फाज बदल कर, जैसे हमने किंग रॉबर्ट ब्रूस वाली कहानी पढ़ी हो कि हर नाकामी के बाद कामयाबी है, और इसी तरह हर मुश्किल के बाद भी कामयाबी है। ये जो वक्त है, मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं हम सब, तो इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त के बाद आसानी भी है। आप लोगों ने बस अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखनी। तो ये बेटा आपका टेक्स्ट हो गया। अब हम इसकी समरी जो है वो पढ़ेंगे। मैं आपको समरी रीड आउट करवाता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों ने नोट्स ले लिए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो नोट्स ले लें, क्योंकि ये मटेरियल जो है ये साथ साथ तैयार करने से ही आपका वक्त बचेगा। नेक्स्ट ईयर्स आपको कोई ऐसी प्लानिंग नहीं देगा कि लेट एग्ज़ाम्स ले लें, हर चीज़ टाइम पर होगी, क्योंकि पहले इतना वक्त ज़ाया हो चुका है। तो मज़ीद टाइम के ज़िया से बचने के लिए यू हैव टू take your notes from your school.
ट्राई अगेन पोएम है। इसमें अब हम इसकी जो है रीडिंग करेंगे समरी की। दिस शॉर्ट पोएम ट्राई अगेन हैज़ बीन रिटन बाय विलियम एडवर्ड हिक्सन। कि ये छोटी सी नज़म जो है विलियम एडवर्ड हिक्सन ने लिखी है। He has quoted this poem with 3 tries in his moral songs. जी, he has quoted this poem with 3 tries in his moral songs. कि वो जो उसका इखलाकी गीत है उसके अंदर उसने 3 ट्राइज के ज़रिए हमें इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, ट्राई अगेन की, यानी 3 स्टैंजास फॉर्म में। द पोएट सेज इफ़ एट फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड। शायर ये कहता है अगर पहले आप कामयाब ना हों, ट्राई अगेन तो कोशिश कीजिए दोबारा। डोंट गिव अप टू इजीली, आसानी से किसी चीज़ को मत छोड़िए। परसिस्टेंस पेज ऑफ इन द एंड, तो मुस्तकिल मिजाजी जो है, साबित कदमी, वो एंड में आपको पे करती है, रिवार्ड देती है उसका। ये आपका इसका थीम भी बन सकता है, जिसको आप मरकज़ी ख्याल कहते हैं, यहाँ तक वो भी बनता है। फेलियर इज़ अ गुड लेसन फॉर पीपल टू लर्न हाउ टू सक्सीड। फेलियर इज़ अ गुड लेसन, नाकामी एक अच्छा सबक है, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, टू लर्न हाउ टू सक्सीड, कि वो सीखें कैसे कामयाब हुआ जाता है। इन दिस वे फेलियर प्रूव्स इटसेल्फ एज अ टीचर। इस तरह जो नाकामी है वो एक शख्स के लिए उस्ताद का काम करती है। इट इज़ कॉमन दैट यू मे फेल बिकॉज एट फर्स्ट यू हैव नो एक्सपीरियंस हाउ टू डू पर्टिकुलर थिंग। कहता है इट इज़ कॉमन, ये काम सी बात है, यू मे फेल, आप नाकाम हो सकते हैं, बिकॉज क्योंकि एट फर्स्ट पहल यू हैव नो एक्सपीरियंस, आपको कोई तजर्बा नहीं होता, हाउ टू डू पर्टिकुलर थिंग, कि एक ख़ास चीज़ को किस तरह किया जाता है। इंस्टेड ऑफ क्विटिंग आफ्टर यू फेल, नाकामी के बाद तर्क कर देने से बेहतर है यू शुड लर्न फ्रॉम योर फेलियर, कि आपको अपनी नाकामी से सीखना चाहिए। फेलियर मीन्स यू गेट समथिंग रॉन्ग। फेलियर का मतलब ये है कि आप से कुछ गलत हो गया है। देखें ना, कोई चीज़ गलत होगी तो आपको पता चलेगा कि आपसे ठीक नहीं हुई। फॉर एग्जांपल मैथ्स का क्वेश्चंस आप करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बार बार करने से भी ठीक नहीं आ रहे होते, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उसको छोड़ दें, आप उसको दोबारा समझते हैं अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी और जो है दोस्त से समझने के बाद, अगर फिर भी उस सही तरीके से आपको ना ब्रीफ कर सके आपका फ्रेंड, फिर आप अपने टीचर से नेक्स्ट डे हेल्प लेते हैं तो वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। वी कैन नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन द फर्स्ट टाइम राउंड। हम हमेशा पहली ट्राई में ही कामयाब नहीं हो सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि हम पहली ट्राई में ही हमेशा कामयाब हों। इट टेक्स अ वाइल टू लर्न, कुछ टाइम तो लगता है सीखने में, टू एक्सपेरिमेंट, तजर्बा करने में, टू सक्सीड, और कामयाब होने में। वी ऑफन गेट फ्रस्ट्रेटेड, अक्सर हम उकता जाते हैं, छोड़ो यार दफ़ा करो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। वी मे इवन गिव अप बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलिंग, यहाँ तक कि हम नाकामी के खौफ से, फियर ऑफ फेलिंग, नाकामी के खौफ से चीज़ों को तर्क भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं। इट इज़ सर्टन दैट वी विल हैव टू गो थ्रू ग्रेट डिफ़िकल्टीज़। इट इज़ सर्टन, सर्टन मीन यकीनी, ये यकीनी बात है कि हमें बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। बिफोर वी रीच टू आवर गोल्स इन आवर लाइफ, इससे पहले कि अपनी ज़िंदगी में अपने मकासद तक पहुँचें, हमें बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। वन शुड कीप ऑन ट्राइंग, बस हर फर्द को ये करना चाहिए कि वो कोशिश करता रहे। इट इज़ लेसन दैट ऑल शुड नीड ट्राई अगेन। राइटर ये कहता है, पोइट ये कहता है कि ये एक सबक है जो हम सबको ये सीखना चाहिए कि बार बार कोशिश करते रहें। यू विल कंकर, आप फातेह ठहरेंगे। नेवर फियर, डरना नहीं है। वो आजकल टेलीविज़न में भी तो वो कहता है ना, डंकी राजा, डरना नहीं, हमें लड़ना है। तो ये जो वायरस का एपिडेमिक स्टार्ट हुआ है, इससे भी हमें डरना नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश और मुसीबत से निजात दे, और इसके ख़िलाफ़ लड़ना है ब्रेवरी से। लड़ना किस तरह है कि अपनी केयर करनी है, हिफाजत करनी है। तो ये सारी चीज़ें फिर ही हम इस पर फतह पा सकते हैं, अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला से दुआ मांगने से, और फिर कुछ हिफाजत तदबीर इख्तियार करने से।
इफ़ वी फेस एनी डिफ़िकल्टी, अगर हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं, वी शुड ऑब्जर्व पेशेंस एंड करेज, तो फिर हमें बर्दाश्त और सब्र का या जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप दिस रूल इन माइंड दैट हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस, हमें यह असूल जहन में रखना चाहिए कि हार्ड वर्क जो है वो कामयाबी की कुंजी है, की टू सक्सेस। एंड हार्ड वर्क रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू अचीव द गोल, और मकसद को हासिल करने के लिए हार्ड वर्क क्या डिमांड करती है, मुसलसल कोशिश डिमांड करती है हमसे। दिस रिदमिक पोएम, रिदमिक का मतलब होता है मुतवाज़न, तालमेल जिसका अच्छा हो, जिसे आप वो कहते हैं ना कि रदीफ़ और काफ़िए का मिलना, वो उर्दू में तालमेल हो, इंग्लिश में उसको रिदम कहते हैं। रिदमिक पोएम हैज़ अ डायडेक्टिक एलिमेंट इन इट, डायडेक्टिक एलिमेंट का मतलब होता है अलामती पॉइंट्स, अलामात, इन इट विच बूस्ट अप आवर मोरल, जो हमारे जज्बे को बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया, ये आपकी रीडिंग है पोएम की यहाँ तक। और जो आपकी इस लेक्चर की डायरी है, जो आज का हमारा लेक्चर है उसकी जो डायरी है, वो आपकी ये समरी है, मैं आपको असाइन कर रहा हूँ डायरी। लर्न प्लस ट्राई अगेन समरी, लर्न प्लस आरपी आप ये करेंगे। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 15, उसमें हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।